प्रदेश सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत जीवेश जी आपका। थोड़ा इसको क्लीन करवा दीजिएगा एक बार प्लीज, आराम से एक बार। हाँ जी, जीवेश जी प्लीज, आपका स्वागत। तो श्री जीवेश कुमार मिश्रा, श्रम संसाधन मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, लेबर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। श्रम सबसे जरूरी है और श्रम हमारे बिहार का कितना उपयोगी है यह हम जानते हैं। जब से मंत्री पद आपने संभाला है, ये विभाग आपने संभाला है, बिहार के लिए, समस्त लोगों के लिए आपके विभाग ने क्या क्या कुछ कार्य किया है? देखिए, विभाग ने बहुत सारा काम किया है। आप उतना वक्त रविंदर जी हमको नहीं दीजिएगा। हम सबसे पहले आपको साधुवाद देना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि देश के अंदर एक गरीबनी का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना तो यह देश कैसे आत्मनिर्भर हो, इस दिशा में चिंता करना प्रारंभ किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि आपका चैनल भी आत्मनिर्भर बिहार की चिंता कर रहा है। इसलिए आपके और आपके पूरे टीम को मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके सहयोग, जिस तरह से आप कार्यक्रम में शरीक हो रहते हैं, शिरकत करें, सबकी बात सुनने के बाद अपनी रखते हैं, तो आप, हमारी तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी बिहार झारखंड की धन्यवाद। और जो आपने मूल प्रश्न किया, मैं उस पर आता हूँ। सबसे पहले जब मैंने बिहार का मुझे दायित्व मिला श्रम संसाधन मंत्रालय का, तो इसके अंदर ही चलता है ITI, जो कौशल के दिशा में बहुत पहले से काम कर रहा है। मैं थोड़ा तुलनात्मक तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या किया, फिर अपनी बात पर आते हैं। 2005 में इस प्रदेश में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है। कुछ लोग जो अभी कुछ देर पहले आके अपनी बात रख रहे थे, उनको धैर्यपूर्वक थोड़ा इंतजार करके सुन के जाना चाहिए था। 2005 में इस बिहार में 4-5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 19 मेडिकल कॉलेज है। कल ही हमने ESI बेटा, जो हमारे मंत्रालय के अधीन एक चल रहा है, जो अस्पताल था, उसको कल ही 16 तारीख शाम को माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के पूर्व संध्या पर बिहार को एक तोहफा मिला कि वह 19वां 18वां मेडिकल कॉलेज के तौर पे बिहार के अंदर फंक्शनल हो जाएगा, काम करेगा। एक नया मेडिकल कॉलेज फुल्ली इक्विप्ड बिहार को मिला है। आने वाले दिनों में वह एम्स के टक्कर का मेडिकल कॉलेज होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और साथ ही साथ आप जान लीजिए कि जब हम लोग 2005 में आए थे, उससे पहले 40-45 ITI पूरे बिहार में था। अभी 149 माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज 149 ITI फंक्शनल है। और जो ITI थे, हमारे बच्चे ITI से पास आउट होते थे, उनकी डिग्री SCVT की थी। बिहार के अंदर ही उसकी मान्यता थी, बिहार के बाहर जब वो जाते थे तो उसकी वैल्यू नहीं थी। वो सारे के सारे ITI को हमने NCVT से संबद्ध कराया है। पूरा का पूरा ITI आज NCVT से जुड़ा हुआ है। पिछले साल कोरोना में बड़े पैमाने पर लोग आए बिहार के अंदर, जो श्रमिक है, हमारे श्रमिक बंधुगण बिहार को आए, तो आपको जानकर अच्छा लगेगा। जैसे आपने चनपटिया की अभी चर्चा भी आप कर रहे थे, सीतामढ़ी के अंदर भी 5 क्लस्टर बनाया गया। हम दूसरे जगह की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सीतामढ़ी में जो बना है उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी 5 क्लस्टर बनाया गया है। हमारा पूरा ध्यान उस दिशा में है। और आप जान लीजिए कि हमने जितने लोग लौट के आए, 18 लाख लोगों का डेटा है बिहार सरकार के पास। और बिहार पूरे देश में पहला राज्य है जिसके पास आधार ऑथेंटिक श्रमिक का डेटा है। 19 लाख लोग आज आधार ऑथेंटिक श्रमिक हैं। और इस बार के कोरोना में मैंने एक बटन दबा करके 14,87,000 लोगों के खाते में 3-3 हज़ार रुपया भेजने का काम स्वास्थ्य चेकअप के नाम पर हम लोगों ने किया है। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि 11.5 लाख लोग, 18 लाख के अंदर मैंने मैपिंग कराया, हमारा विभाग मैपिंग कराया, तो 11.5 लाख लोग हुनरबाज हैं, माने स्किल्ड हैं। सर्टिफिकेशन नहीं है उनको। बिहार के बाहर वो अपने हुनर के कारण किसी न किसी उद्योग में काम कर रहे हैं और बिहार पैसा भेज रहे हैं। आवश्यकता है उस उद्योग को बिहार के अंदर स्थापित करने का। हमारा श्रम जो स्किल्ड हैं वो बिहार के अंदर लगे, बिहार आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में पहला सकारात्मक कार्य बिहार सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। और मैं आपके मंच के माध्यम से मान्यवर शहनवाज जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़े दिनों के बाद कोई उद्योग मंत्री ऐसा आया जो उद्योग के क्षेत्र में पहल कर रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है
कि आज 29 जिले में इथेनॉल का बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है बिहार के अंदर। केवल आपको हल्दीराम 300 करोड़ से अधिक इन्वेस्ट कर रहा है, फूड पार्क यहाँ बनाए जा रहे हैं, सब एकदम कंक्रीट काम बिहार के अंदर आत्मनिर्भर बिहार को बनाने के लिए हो रहा है। और बिना श्रमिक का, तो जैसे हम कहते थे सत्यमेव जयते, आज कहते हैं श्रमेव जयते, बिना श्रम का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हम तो धन्यवाद देते हैं अपने पहले बोलने वाले जितने उद्योगपति हैं आए और मंच से बोल कर गए, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में एक जो प्रमुख कार्य किया है, किसी ने 6,000, किसी ने 5,000, किसी ने 3,000, हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा अस्पताल डाला और मैं सभी लोगों को साधुवाद देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम अपने अपने दम पर हासिल किया और फिर उनकी कुछ अपेक्षाएं भी अभी हैं। पूरी उनकी जितनी अपेक्षा हैं सरकार पक्ष से, ये बिहार की एनडीए की संवेदनशील सरकार उसको पूरा करने के लिए तत्पर है। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम तो कहे हैं उद्योगपति या नए जो लोग अपने स्टार्टअप के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनसे मैंने कहा है कि आपको अगर स्किल्ड श्रमिक चाहिए तो आप मुझे बताइए, हम अपने बीएसडीएम के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आपके लायक हुनरबाज आदमी बना के आपको देंगे। मैं ये थोड़ी आसान भाषा में बता देता हूं कि जीवेश मिश्रा जी के श्रम विभाग ने 18 लाख जो मजदूर, अगर गलत होंगे तो करेक्ट कर दीजिएगा, जो 18 लाख मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, वो जब यहां पर बिहार में लौट कर आए तो बिहार सरकार ने सबका डेटा इकट्ठा किया, ये देखा कि किसको सिलाई करनी आती है, किसको कढ़ाई करनी आती है, कौन लेदर के काम में काम कर सकता है, कौन गारमेंट्स में काम कर सकता है, कौन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर सकता है। ज़्यादातर बिहार का जो हमारा श्रमिक है उसकी जो हुनर है वो गारमेंट के क्षेत्र में होता है। उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड 12 लाख मजदूरों का रिकॉर्ड, 11.5 लाख लोगों का 11.5 लाख रिकॉर्ड पास रिकॉर्ड है कि वो कितने स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, ये पूरी जानकारी है। हाँ बिल्कुल, और उनको सर्टिफिकेशन कराने की दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनको अगर काम चाहिए, ये तो आपके पास ना, जब आपको काम उनसे लेना है तब आप उनके पास अप्रोच करेंगे, उनको काम चाहिए, वो कैसे आएंगे? जी, बिहार में काम की कोई कमी नहीं है। बिहार में जितने, मैं एक बात दावे के साथ बताना चाहता हूं, जितने उद्योगपति आपके इस मंच पर आकर गए हैं, उनकी एक शिकायत जरूर हो सकती है कि मुझे स्किल्ड श्रमिक नहीं मिल रहा है, निपुण। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई हमें नर्स तो मिल रहा है, सुई कैसे देगी, 3 महीना मुझे सिखाना पड़ता है। तो हमारा विभाग अब स्किल्ड बनाने में लगा हुआ है। बिना स्किल का तो हम चल ही नहीं सकते हैं। हम, प्रधानमंत्री जी ने तो साफ कहा है कि कुशल युवा होगा तभी कौशल भारत बनेगा। तो इसलिए उस दिशा में हमारा विभाग तत्परता के साथ काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में मैंने कहा है उद्योगपतियों से, छोटे बड़े जो भी हैं, कि आपको अगर निपुण लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके हिसाब से कोर्स डिजाइन करके उनको ट्रेनिंग देके आपके यहाँ रखवाने का काम करूँगा। तो इस दिशा में भी बिहार की सरकार बीएसडीएम के माध्यम से कई कार्य को कर रही है, कई प्रकार की पलायन पर रोक लगेगी, ऑर्गेनाइज कर रही है, पलायन पर रोक लगेगी। और पलायन की तो जरूरत ही नहीं है, क्यों जाना है पलायन। लेकिन ये शब्द जो है पलायन, कई बार मैं तो श्रम विभाग का मंत्री हूं, लेबरों का मंत्री हूं, और श्रम के साथ संसाधन लगा हुआ है। जिन लोगों ने अपने श्रम को संसाधित किया है वही दुनिया पर राज किया है, इसको भी नहीं काटा जा सकता है। और बिहार तो धनी है कि उसके पास अच्छा श्रम है, मतलब बिहार आने वाले दिनों में देश पर राज करेगा। इसी इच्छा शक्ति के साथ हम अपने श्रम को संसाधित करने में लगे हुए हैं। और आने वाले दिनों में बिहार के श्रमिक दुनिया को चुनौती देने का काम करेंगे अपने हुनर के हिसाब से। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, आपने पूछा काम, अभी तो मैं एक ही काम बताया आपको। अभी 60 ITI को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने जा रहे हैं, और सभी 60 ITI में नए ट्रेड होंगे, रोबोटिक होगा, 3D होगा। आप समझ सकते हैं कि इस ट्रेड का आज दुनिया में क्या महत्व है। सर, जो मेरे पास रिकॉर्ड है कि भाई मेरे 11.5 लाख मजदूरों को ये काम आता है, मेरे ITI में इतने हुनर को यहाँ पर सीखा जा रहा है, वो नौकरी मांगने अगर उसको जाना है, नौकरी लेने के लिए जाना है, तो क्या इस तरह से MSME, SSI, बड़े उद्योगों की यहाँ पर स्थापना होगी, या फिर यहीं पर जो अवेलेबल है आपको लग रहा है उससे काम चल रहा है? मैंने आपको बताया कि अभी 29 जिलों में इथेनॉल की फैक्ट्री आ रही है, और कोई भी प्रोजेक्ट 150 करोड़ 100 करोड़ के नीचे का नहीं है। इससे भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसने सहमति दे दी है। बिहार सरकार उसको लैंड, जमीन मुहैया करा रही है, प्रक्रियाधीन है, कई जगह करा दी है, कई जगह करा रही है।
इसलिए बिहार में अब जो एमएसएमई हो या बड़े उद्योग हो, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उसके लिए जो संसाधन चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने कहा है कि 19 लाख रोजगार देंगे, ये जितने लोग बैठे अभी यहाँ मंच से उतर कर गए हैं, मुझे बड़ा विश्वास है कि ऐसे आने वाले दिनों में बिहार के अंदर हजारों की संख्या में लोग निकलेंगे जो रोजगार लेने के लिए दौड़ नहीं लगाएंगे, रोजगार देने की बात करेंगे। मैं ये बड़ी इच्छा शक्ति के साथ आपको बताना चाहता हूँ। और मैं बताया ना कि ये बात जानना जरूरी है कि आज 60 सेंटर ऑफ एक्सलेंस हम ITI में बना रहे हैं, जो नए ट्रेड को लेकर के आएंगे, जिनकी आज ज़रूरत है और दुनिया में उसका डिमांड है। जैसे रोबोटिक है, 3D है, आप सोलर प्लेट की बात कर लें, आप जो है वो इस प्रकार के जितने ट्रेड हैं वो आज हम नए ट्रेड ला रहे हैं जिसमें 100% जॉब प्लेसमेंट है। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि बिहार के सभी जिलों में, सीतामढ़ी के अंदर भी हम एक मेगा स्किल सेंटर खोलने जा रहे हैं, जिस मेगा स्किल सेंटर से पास आउट बच्चे एक दिन भी नहीं बैठेंगे, सीधा सीधा उनको प्लेसमेंट देना है ट्रेनिंग देने वाले को। तो रोजगार परख ट्रेनिंग, रोजगार परख काम, रोजगार जिसके अंदर बैठा हुआ है, इस प्रकार की सभी प्रकार की ट्रेनिंग से ये हमारा विभाग आच्छादित है और उस दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है, हर काम को करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जीवेश जी, थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। आत्मनिर्भर बिहार सीजन 1 दरभंगा में आयोजित था। आप मंच पर ऐसे ही हमारे साथ बैठे हुए थे तब जब चर्चा हो रही थी, और मैंने आप लोगों के आने से पहले यहाँ पर बात भी की थी। तब आपकी तरफ से यह ऐलान किया गया था कि हम IT पार्क का निर्माण करने जा रहे हैं और बहुत जल्द वो मूर्त रूप ले लेगा। बहुत सुंदर तो प्रश्न आपने, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। प्रश्न पूरा नहीं हुआ सर। अच्छा, कर लीजिए। तो वो जो आपने कहा था कि बहुत जल्द IT पार्क बन जाएगा और भी IT पार्क बनेंगे, वो दिख तो नहीं रहे सर। आप देख लीजिए, आप दिखा रहे हैं आपको। आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी अप्रैल के महीने में, 14 अप्रैल को, और आज 4 महीने बाद हम बैठे हैं। उसके बाद हम लोगों ने कोरोना का एक लहर भी देखा है। मैं एकदम विश्वास दिलाता हूं कि पटना के अंदर जो अपना डाक बंगला चौराहा है, उस चौराहे पे हम IT टावर बनाने जा रहे हैं। हमारे पास PPP मोड में प्रपोजल भी आ रहा है और पहली बार बिहार के अंदर कंट्रोल S अप्रोच की है कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे। बिहटा के अंदर हम IT पार्क बनाने जा रहे हैं और एक कदम अब और आगे बढ़िए, उसमें और एक चीज़ जोड़ना चाह रहे हैं कि राजगीर के अंदर IT सिटी बनाने जा रहे हैं 110 एकड़ ज़मीन में। बिहार के अंदर 5 लाख रोजगार IT सेक्टर में खड़ा करने वाले हैं आने वाले 3 से 4 वर्षों में। तो 19 लाख पहले गिना दिए, 5 लाख ही हो गए, 24 लग गया। उसी में का पार्ट है। अच्छा, उसी का पार्ट। आप जान लीजिए। नहीं तो मतलब ये जरा जानने दीजिए लोगों को। ये 19 लाख से ज्यादा नहीं होगा क्या? रविंद्र जी, आप बहुत चतुर एंकर हैं। आपके सामने सवालों को रख पाना जवाब के तौर पर बड़ा कठिन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो वादा किया है, 2 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों के बीच लेकर आ गए। 1.25 लाख टीचर में 30,000 मेडिकल क्षेत्र में हमारे यहाँ 2258 ITI अनुदेशक की बहाली करने जा रहे हैं। 9,000 लोगों को हम लोग बहाली करने जा रहे हैं। नियोजित शिक्षक जी, नियोजित शिक्षक नहीं, वो सारे प्रकार का जॉब जो है, अभी 2 लाख लगभग जॉब सरकारी क्षेत्र में हम लोगों ने दिया है। और PF का इंडेक्स देख लीजिए। जो लोग चिल्ला रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है नौकरी किधर है, उनको मैं बताना चाहता हूं, जो अपने समय में जो लाठी में तेल पिला रहे थे और हम लोगों को अवसर मिला तो कलम में स्याही भर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जरा देख लीजिए। केवल 1 वर्षों में PF इंडेक्स बिहार के अंदर 1.25 लाख प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया है। ये तो ये थोड़ा समझा दीजिए लोगों को, PF इंडेक्स जरा समझा दीजिए। PF जो जिन लोगों ने नई नौकरी प्राप्त की है, जो जिनका ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनका नया PF कटना शुरू हुआ है, ये तो यहाँ बैठे लोग सर्च कर सकते हैं। तो 1.25 लाख नौकरी तो हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया और 2 लाख सरकारी नौकरी 9 महीने में लेकर खड़े हैं। तो अगर 3-3.25 लाख हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, 19 लाख हमने अगर कहा है तो 25 छोड़ दीजिए, 24 के पहले 19 लाख रोजगार का अवसर बिहार को देंगे। पूरे बिहार की यहाँ पर बात की और चूंकि अलग अलग जगहों पर आप हमारे साथ आमंत्रित होते हैं, आखिरी सवाल ये कि सीतामढ़ी के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ तोहफा भी यहाँ से? देखिए, घर मेरा दरभंगा है, लेकिन मेरे गांव से सीतामढ़ी की दूरी कम है।
30 किलोमीटर पर सीतामढ़ी है, 40 किलोमीटर पर मेरे घर से दरभंगा है, लेकिन जिला दरभंगा है। और हमारा पूरा रहना पलना सब इधर ही हुआ है। तो इसलिए ये तो मैंने पहले कह दिया कि एक मेगा स्किल सेंटर हम सीतामढ़ी में बनाएंगे। सीतामढ़ी के ITI को भी हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगे टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से। टाटा यहाँ आएगी और अपने टेक्निक से लोगों को 23 ट्रेड में शिक्षा देगी। और ऐसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है टाटा के अधिकारियों ने कि प्रथम 10-20 बैच को वो खुद ही अपने और अपने सिस्टर कंसर्न में नौकरी देने का भी काम करेंगे। तो सीतामढ़ी को ये 2 चीज़ जो है हम अपने मतलब सीजन 3 में जब हम आएंगे आत्मनिर्भर बिहार की कड़ी में, तो फिर आप मेरे को ये कहेंगे ना कि आप देख कर आए क्या यहाँ पर इन स्थानों को या नहीं? निश्चित आपने जिक्र किया ना, तो मैं आपको बता दूं, जिस दरभंगा की बात आप की है मैं भूल गया कहना आपसे। आप जाकर देखिए STPI सेंटर बन रहा है दरभंगा के अंदर। जब आप बात किए थे उस समय STPI सेंटर की मैंने कहा था मैं बनाऊंगा भागलपुर और दरभंगा में। और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि दोनों जगह STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दरभंगा और भागलपुर के अंदर आज निर्माणाधीन है, प्रक्रियाधीन है। ये बताते हुए मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छा लगा हमको भी आपसे बात करने के लिए। जी बिहार झारखंड के कार्यक्रम में आपने शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया जीवेश मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपकी पूरी टीम को कि आप इतनी दूर से सीतामढ़ी माँ जानकी की पावन धरती पर आप आए हैं। आपके पूरे टीम को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आग्रह करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। अगले और आखिरी सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, उद्घाटनकर्ता